प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, क्या ये नॉर्मल है? यूरिन पास हो रही है, उसके साथ ब्लड भी जा रही है, थोड़ा सा क्लॉट भी निकल रही है, पेंटी में थोड़ा सा दाग भी है, क्या ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी के टाइम में? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो। तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं पहले ही बोलती हूँ, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब भी आपके प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहे, आपके साथ साथ आपके बेबी भी स्वस्थ रहे, आपको हेल्दी डिलीवरी हो और आपके बेबी का भी सही तरीके से डेवलपमेंट हो। मुझे भी कमेंट्स में ऐसा बोलते हैं और मैं भी देखी हूँ, क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो मैं भी देखी हूँ गाँव के साइड में बहुत सारे लोग बहुत टुटकाए करती है, बहुत नुस्खाएँ करती है, ताबीज करती है, तो ये कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी रेमेडीज नहीं काम करती है। अगर आपके प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आ रही है तो कृपा करके आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने का, और डॉक्टर जो भी कुछ बोल रही है वो आपको सुनने का, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको डॉक्टर ही ट्रीट कर सकती है। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी है जो अनडायग्नोसिस रहती है, तो वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए, ये प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग पहले ट्राइमेस्टर में होती है, यानी पहले का 3 महीने में। ये हो सकती है आपको 4th वीक में भी हो सकती है, 5th वीक में भी हो सकती है, 6th वीक में भी हो सकती है। तो पहले के 3 महीने में होती है बहुत ज़्यादातर। तो उसमें देखा जाता है कि इसके कारण शिशु के ऊपर कोई भी असर नहीं होती है, माँ के ऊपर कोई भी असर नहीं होती है, और बहुत सारे लोग हेल्दी डिलीवरी भी किए हैं। लेकिन कब ये खतरनाक होती है? ये खतरनाक होती है 2nd ट्राइमेस्टर में, यानी दूसरे 3 महीने में। दूसरे 3 महीने में अगर आपके ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकती है इसमें प्रॉब्लम। और कभी कभी बार ये दिखाई भी जाती है कि 6th वीक पर भी बहुत सारे लेडीज़ को मिसकैरेज हो जाती है। तो बहुत ही रेयर होती है, हर किसी के अंदर होगी ये भी नहीं है, और हर किसी को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आएगी ये भी नहीं है। मुझे भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं आई थी, मैं भी डिलीवरी की हुई बेबी, तो मुझे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं हुई थी। बहुत सारे लेडीज़ को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत कम तर लोगों को होती है, लेकिन आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। कारण है हमारा लाइफस्टाइल का, जो बहुत ही खतरनाक एक लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए पहले जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो ना, तब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना ज़रूरत है, थोड़ा सा हेल्दी खाने का ज़रूरत है। प्री प्रेगनेंसी का जो सारे दवाई रहती है, यानी प्रेगनेंसी जब आप लेने के लिए सोच रहे हो तो कुछ दवाई लेना पड़ता है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या आपके नियर बाई कोई भी हेल्थ सेंटर में जाना जरूरी है। आपके हेल्थ के ऊपर तो ध्यान रखना जरूरी है, उसके साथ साथ आपके मानसिक यानी मेंटली स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है, वो पहले जांच करवाना जरूरी है। अगर आप कंसीव कर भी लिए हो तो 1 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें जांच करवाने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में जाके ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो ये मैं पहले ही बताई हूँ बहुत सारे वीडियो के ऊपर, अभी भी मैं इस वीडियो के ऊपर बोल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े इसके ऊपर, नहीं तो बाद में जाके ऐसे ही प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आने का चांसेस हो सकती है, और ये खतरनाक भी साबित होती है बहुत सारे लेडीज़ के लिए। तो कौन से कारण की वजह से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है? पहले तो इम्प्लांटेशन, यानी जब भी आप माँ बने हो, जब भी आप कंसीव किए हो, आपको पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो या प्रेगनेंसी आपको मिली है, तब ब्लीडिंग थोड़ा सा हो सकती है, स्पॉटिंग थोड़ा सा हो सकती है। तो ये कब होगा? ये आपके पीरियड आने के पहले होगा, यानी जब पीरियड्स का आपके डेट है, आपके पीरियड मिस्ड होती है तो आपको प्रेगनेंसी पता चलती है टेस्ट करवाने के बाद, तो ये डेट मिस्ड होने के पहले होगी। थोड़ा सा हल्का सा स्पॉटिंग, हल्का सा ब्लैक पीरियड, 1 ही 2 दिन, या थोड़ा सा क्लॉटिंग यूरिन के साथ भी पास हो सकती है, तो ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यानी जब आपके फर्टिलाइज हुआ अंडा आपके यूटेरस वॉल में चिपकती है, जगह बनाती है, तब होती है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है, तब आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रेगनेंसी रुकी है, यानी डेट मिस्ड होने के पहले। तो इसको लेकर घबराहट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो रही है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, डेट को मिस्ड होने दो, उसके बाद जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ। किसी किसी लेडीज़ को ये ब्लीडिंग रह जाती है, 1 महीने के अंदर भी दिखाई देती है, तो ये डायग्नोसिस सेंटर में जाके आपको पता चल जाएगी यूएसजी करने के बाद क्या प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर के पास जाओगे तो उन्होंने रिकमेंड करेगी यूएसजी सोनोग्राफी करने के लिए, आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा लेडीज़ को हो रही है, इसके कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो है सबक्रोनिक हेमाटोमा, सबक्रोनिक हेमरेज।
क्या है ये? जब आपके अंडा फर्टिलाइज्ड होती है, छोटा सा एम्ब्रियो यूटरस वॉल में चिपकती है और ये एम्ब्रियो के चारों ओर एक छोटा छोटा ब्लड क्लॉटिंग के तरह एक जगह बना लेती है, यानी छोटा छोटा ब्लड क्लॉटिंग उसके चारों ओर ये क्रिएट होती है। ये बहुत ही आजकल के दिनों में केसेस में पाया जाता है। तो इसके कारण आपको ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा सा पेन भी हो सकती है। किसी किसी लेडीज़ को ना इसके कारण ब्लीडिंग नहीं होती है, पेन, एब्डोमिनल पेन बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ भूख आ सकती है और वेट अचानक से, यानी आप देखोगे सडनली वेट लॉस होती है। ये 24 वीक के बाद, यानी 26 हफ्ते से बाद से आपके वेट सडनली लॉस हो रही है। उसके साथ साथ आपके बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रही है, एकदम नीचे के हिस्से में बहुत पेन हो रही है, आपके जी घबराना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर के साथ मिलिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई जाती है आजकल के केसेस में, जो सारे लेडीज़ को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। पहले से ही आपको हेल्दी खान पान रखना चाहिए, हेल्दी सब कुछ रखना चाहिए, मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए, और जो आयरन के दवाई दिया है डॉक्टर, वो दवाई आपको कंटिन्यू करना है, ताकि इसके वजह से आप बेबी के अंदर कोई भी डिफेक्ट ना आए। क्योंकि कभी कभी ये हेमरेज के कारण बेबी के अंदर डिफेक्ट होती है, मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होने का चांसेस होती है। वो सारे लेडीज़ को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होती है, वो सारे लेडीज़ के अंदर मिसकैरेज होने का भी चांसेस ज़्यादा होती है और बेबी के अंदर डिफेक्ट आने का चांसेस भी होती है। लेकिन ये हेमरेज के साथ साथ बहुत सारे लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी भी डिलीवरी किए हैं, तो ये अपने ही अब ठीक हो जाती है, यह डिलीवरी हेल्दी भी होती है। लेकिन आपको पहले से थोड़ा सा टेक केयर करना जरूरी है। कभी कभी ये जो छोटे से एम्ब्रियो है यूटेरस वॉल के अंदर अच्छे से छिपक नहीं पाती है, वेट बहुत ज़्यादा होने के कारण, ये अंडर वेट होने के कारण यूटेरस वॉल में अच्छे से छिपक नहीं पाती है। एक गैप रहता है यूटेरस वॉल और एम्ब्रियो के अंदर, एक गैप रहती है। वही गैप के अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग और स्पॉटिंग दिखाई भी दे सकती है। तो ये सारे कारण रहती है ब्लीडिंग होने के पीछे। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ब्लीडिंग थोड़ा सा भी हो रही है तो आपको ज़रूर बेड रेस्ट में जाना है और नींद अच्छे से लेना है, स्लीप अच्छे से लेना है, पानी अच्छे से पीना है, यानी दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी आपको पीना है। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर आपके घर में आरओ वाटर फिल्टर नहीं है तो आप पानी को उबलने के बाद ठंडा होने दो, उसके बाद पानी को पियो। और आपको ज़्यादा उठने का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चलने फिरने का भी ज़रूरत नहीं है। आप एकदम बेड रेस्ट में जाइए। अगर आप ज़्यादा चलोगे फिरोगे उठोगे तो क्या होगी, हेमाटोमा में जो ब्लड क्लॉट जमा होती है उसके साथ और एम्ब्रियो के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है और इसके कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा निकलने का भी चांसेस होती है, ब्लीडिंग होने का भी चांसेस रहती है और ये हील बिल्कुल भी नहीं होगी जो ब्लड क्लॉटिंग बनती है। इसीलिए आपको एकदम बेड रेस्ट में जाना चाहिए। तो ये सारे बातें ध्यान में रखिए और डॉक्टर के साथ इमीडिएटली मिलिए। जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस दिन आप नहीं जा पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है। इमीडिएटली उसके बाद ही नेक्स्ट डे आपको डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। और कोई भी कृपा करके नुस्खा, कोई भी ताबीज टुटका, ये सब कुछ बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।